दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ स्कॉलर के जीके यूट्यूब चैनल पे। आप जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात थी जब हमने चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया है। हमारे साथ गर्व की बात तो है ही है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में चंद्रयान मिशन 1, 2 और 3 इन सभी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर आपके लिए लेकर हाजिर है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई तो आप अंत में लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 अक्टूबर 2008। क्यों किया गया था? तो ये चंद्रमा में रासायनिक खनिज और यहाँ जो भूगर्भिक संरचना है उसकी फोटो लेने यानी उसकी मानचित्रण के लिए इसको लॉन्च किया गया था और यह एक ऑर्बिटर मिशन था। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था PSLV C11 द्वारा। अगर आपसे PSLV की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बोलेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारा तीसरा प्रश्न है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को और इसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का जो नाम था वो था विक्रम और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, ये आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था GSLV M3 के द्वारा। जो GSLV है उसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये जो M है इसका फुल फॉर्म होता है मार्क। पांचवें प्रश्न की बात करें, अगर चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो अभी मैंने पिछले प्रश्नों में आपको बताया कि इसके जो लैंडर का नाम था वो था विक्रम। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? तो इसका नाम था प्रज्ञान और यही हमारे चंद्रयान मिशन 3 के लैंडर और रोवर का भी नाम है। बात करें अगर सातवें प्रश्न की, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और ये दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। बात करें अगर आठवें प्रश्न की, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है LVM3 M4 के द्वारा और LVM की जो फुल फॉर्म है वह लॉन्च व्हीकल M4 मार्क। बात करें अगर नौवें प्रश्न की, चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग कब होगी? तो इसकी जो लैंडिंग होगी वो 23 से 24 अगस्त तक होगी। 10वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड करेगा? लैंड करने का मतलब होता है उतरेगा, तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारा देश पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देश कौन है? तो इसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है चीन और अगर हम लैंड कर जाते हैं तो चौथा देश हमारा बन जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला हमारा देश पहला देश होगा, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश होगा। बात करें अगर 12वें प्रश्न की, चंद्रयान मिशन 3 के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऑपरेशन डायरेक्टर का पदभार किसे दिया गया है? ये प्रश्न खासकर जो बच्चे बिहार से तैयारी करते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पदभार दिया गया है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऑपरेशन डायरेक्टर का, ये दिया गया है अमिताभ कुमार जी को और ये इसरो के साइंटिस्ट हैं जो समस्तीपुर बिहार से हैं। अगला प्रश्न भी बिहार के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 3 मिशन के नेटवर्क सिक्योरिटी का पदभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रवि कुमार को और ये है सीतामढ़ी बिहार से। 14वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन पर कुल कितने रुपए खर्च किए गए हैं? तो इसमें लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट नहीं था। बात करें 15वें प्रश्न की, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? तो ये जो बराबर होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 किस संस्था द्वारा भेजा गया है? तो ये भेजा गया है इसरो द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में बोले तो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 17वां प्रश्न, चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। यह एक टापू है, श्रीहरिकोटा एक टापू है। इसरो की स्थापना कब की गई थी?
इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम ए साराभाई। बात करें अगर 19वें प्रश्न की तो ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। 20वां प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम ए साराभाई हैं जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। 22वां प्रश्न अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, श्री नरेंद्र मोदी। बात करें अगर 23वें प्रश्न की, चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क करके रख लीजिए आप। चंद्रयान 3 मिशन का जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना। आप जानते हैं कि चंद्रयान मिशन 2 जो है वो हमारा फेल हो गया था क्योंकि काफी तेज से लैंडिंग हुई थी और क्रैश हो गया था वो। दूसरा है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, जो हमारा रोवर है उसको चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। और तीसरा है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, यानी जो वहां की जगह है वहां पर वैज्ञानिक प्रयोगों को संचालित करना है। 24वां प्रश्न, वह कौन सा उपकरण है जो लैंडर की गति का माप करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम छोड़ेगा? एक उपकरण लगाया गया है चंद्रयान 3 में जो दूरी नापेगा चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले। तो इस उपकरण का नाम है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करेंगे अपने 25वें और सबसे आखिरी प्रश्न की, चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर कितने दिन तक कार्य करेगा? तो ये जो लैंडर और रोवर है ये बैटरी संचालित है जो कि सोलर ऊर्जा से अपने आप को चार्ज करेगा। तो ये जो चलेगा वो एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर जो है वो कार्य करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें समर्थ स्कॉलर के जीके यूट्यूब चैनल को ताकि आप रहें हर परीक्षा में समर्थ।